बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिया है ज़ीरा और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ली है अजवाइन, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और 5 चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया। तो यहाँ पे मैंने खाने के 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ली है जिसको मैंने पानी में डिप करके रख लिया हुआ है, और साथ ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच मैंने लेमन का रस लिया है, और 2 किलो मैंने फ़िश ली है। तो माशाल्लाह से देखिए फ़िश को बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश करके अपने पास रख लिया है। और अब ये हम एक पैन लेंगे जिसमें मैं सबसे पहले खुश्क धनिया और साथ ही अजवाइन ऐड कर दूंगी इसमें। तो इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी। इसकी हमने थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है जब तक खुशबू ना आए। आँच आपने बिल्कुल लो ही रखनी है। तो अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। जब खुशबू आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि अब हमने इसको उतार देना है। तो अच्छे से अब हमने इसको भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए मैंने इसको बस दरदरा सा ही ग्राइंड किया है, ज़्यादा बारीक पाउडर जो बनाते हैं वो नहीं बनाया। तो यहाँ पे फ़िश को मैंने एक बड़े बाउल में ऐड कर लिया है। तो फ़िश को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने छुरी के साथ इनको इस तरह से कट लगा लिए थे, ताकि जो मसाला हम इसको लगाएंगे वो इनमें अच्छे से जज़ब हो। तो अब जो मैंने तीनों चीज़ें अपने पास ग्राइंड करके रखी हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो साथ ही मैं इसमें 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, ताकि जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैंने 4 चम्मच लिए हैं। और साथ ही मैं इसमें लेमन का रस ऐड कर रही हूँ। तो अब मैंने इसमें इमली का जो पल्प है वो इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि जो उसकी गुठलियाँ थी वो मैंने बाहर निकाल ली हुई है। तो साथ ही मैंने 2 से 3 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड करना है। तो अब 2 किलो फ़िश में 2 चम्मच मैं दड़ा मिर्च के ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं हाफ चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर दूंगी अच्छे कलर के लिए, और 1 चम्मच ही मैं नमक इसमें ऐड करूंगी। आप हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने हाथ के साथ इसको इस तरह से मिक्स करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छे से फ़िश को मसाला लगेगा उतना ही जो फ़िश है हमारी वो मज़े की बनेगी। तो ये कट मैंने इसलिए लगाए थे कि इनमें अच्छे से जो मसाला है वो अच्छे से हम लगाएं, और ये अच्छे से मसाला इसमें जज़ब हो और फ़िश बहुत ही मज़े की रेडी हो। तो अब हमने इसको एक पूरी रात के लिए रख देना है। तो माशाल्लाह से जी 1 रात के लिए मैंने इसको रख दिया था। तो अब हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो मसाला अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है बेसन, जिसको अच्छे से मैंने छान लिया हुआ है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च का ऐड करूँगी, और साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी इस तरह से। तो अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ध्यान से ऐड करिएगा, ये ज़्यादा पतला पेस्ट हमने बिल्कुल नहीं बनाना। तो इसको हमने इस तरह से गाढ़ा से इसका एक पेस्ट हमने तैयार करना है। ये देखिए अच्छे से बस इस तरह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इस तरह से बना लेना है। और अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आपने फ़िश को इसमें डिप कर लेना है। और घी जो है वो मैंने पहले ही कढ़ाई में रख दिया हुआ है फ्लेम पे। तो अपने हाथों का ख्याल रखते हुए हम अच्छे से फ़िश को घी में ऐड कर देंगे। तो जब तक फ़िश फ्राई होती है तो मैं तब तक आपको बता दूं कि फ़िश को धोने के 3 तरीके हैं। हम घर में जो गंदम का आटा है वो भी लगा के धो सकते हैं, और जो बेसन है उसके साथ भी धो सकते हैं, और दही के साथ भी हम इसको धो सकते हैं। अच्छे से इसको वॉश करने का जो तरीका है वो आप दही से आप इसको धोइएगा। तो अगर दही आपके पास ना हो तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से साइड मैंने चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से भी हमने इनको अच्छे से ब्राउन करना है। तो फ़िश को अच्छे से फ्राई करने का जो टाइम है वो 7 से 8 मिनट का टाइम है। तो इसके दौरान जो फ़िश है वो अच्छे से फ्राई हो जाती है। और अब जो इसमें जो चम्मच हम हिला रहे हैं इसके साथ हमने अच्छे से दबाना है इसको,
ये देखिए, जो अंदर पानी होता है वो इस तरह से दबाने से वो भी ड्राई हो जाता है और फ़िश जो है वो अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाती है। तो इस तरह से आप जब भी फ्राई करें तो ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा कि फ़िश को इस तरह से दबाइएगा ऊपर से। तो माशाल्लाह से फ़िश अच्छे से फ्राई हो चुकी है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो वीडियो को आप पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। ये जो छोटे-छोटे से स्टेप होते हैं, वह ये आपके नोट करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही जो फ़िश के बाकी के पीसेस बचे हुए हैं, वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम है और फ़िश का जो सीज़न है वो आ चुका है। तो हर घर में, बाहर, हर होटल पे जो है वो फ़िश जो है वो तैयार हो रही है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे से ऊपर थोड़ा-सा धनिया ऐड किया है इसकी खूबसूरती के लिए, साथ ही लेमन रखे हैं। तो अब मैं आपको फ़िश को तोड़कर दिखाऊँगी कि फ़िश अच्छे से अंदर से किस तरह से ये ड्राई हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। कुछ ख़वातीन जब इसको फ्राई करती हैं तो अंदर पानी रह जाता है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।